आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए लाइव क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। टाइमिंग आपको क्लासेस की सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी, तो आपको दिख सकता है मॉडल पेपर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हमारे इधर हो रहे हैं और करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी क्लासेस भी रेगुलरली चल रही हैं। तो टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टीजीटी मैथ्स और टीजीटी पीजीटी मैथ्स और आपका साथ ही साथ होम साइंस की क्लासेस भी बिल्कुल चल रही हैं, तो उनको भी देखिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा। अगर आपको 15 मॉडल पेपर संपूर्ण व्याख्या सहित PDF चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए, तो आपको व्हाट्सएप नंबर ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर ज़रूर मैसेज करिए और आपको आराम से PDF सेंड हो जाएगी, ठीक है, सर द्वारा। चलिए आज हम लोग क्या संधि विच्छेद का प्रश्न करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोशिश करिए कॉपी के साथ बैठिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, तो मज़ा आएगा प्रश्न करते वक्त। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उत् धन डयन, उड धन डयन, उच्च धन डयन, उड धन डयन। सोच समझ कर उत्तर बताइए। उत्तर क्या लगा रहे हैं आप चारों में से? उड डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो अगर आप क्या लगा रहे हैं पहला, तो अब एकदम सही है, बहुत बढ़िया। उत धन डयन क्या है? यह एक प्रकार का संधि विच्छेद है। साथ ही साथ मैं पूछता रहूँगा कि ये कैसी संधि है, जैसे ये विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है कि ये गुण संधि है कि ये व्यंजन संधि है, तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देते रहें। तो ये बताइए कैसे संधि है? तो ये आपका एक प्रकार का व्यंजन संधि है, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है बताइए। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि धन कार, बहि धन शकार, बहिष धन अकार, बहिर धनकार। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर आप ऑप्शन क्या लगा रहे हैं ए, तो अब एकदम आप सही हैं, बहि धन कार। और ये कैसा संधि विच्छेद है? तो संधि है ये आपका विसर्ग संधि है। ये तो क्लियर है ना, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि होगा। चलिए, दिग्गज, ठीक है, दिग्गज, ठीक है, दिग्गज, ये आपका दिग्गज होगा, लेकिन ठीक है यहाँ आपका दा लग गया है, दिग्गज होगा, ठीक है। चलिए, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है बताइए। तो दिग धन गज, दिक धन गज, दिह धन गज या दिग धन अगज, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर और कौन सी संधि होगी इसके अंदर? तो इसका उत्तर क्या है? बी। और इसमें कौन सी संधि लग रही है? आप क्या? व्यंजन संधि लग रही है। चलिए, निष्कपट, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है बताइए। निष्कपट का संधि विच्छेद है नि धन कपट, निश धन कपट, नि धन कपट या निश धन कपट, बताइए। निष्कपट का शब्द का संधि विच्छेद क्या है और कौन सी संधि है? तो अगर बी लगा रहे हैं तो गलत, डी लगा रहे हैं तो गलत और सी लगा रहे हैं तब भी गलत। उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर आपका होगा ए, दैट इज नि धन कपट। और यहाँ कौन सी संधि है? जब इसमें क्या लगा हुआ है? अगर इसमें लगा है क्या आपका विसर्ग, तो ये विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महोमिर, ठीक है, महोर्मी, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। महत धन उर्मी, महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी या महाधन ऊर्मी या महत धन मर्मी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। महोर्मी का संधि विच्छेद है, क्या है संधि विच्छेद? महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी या महत धन मर्मी, बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर है सी, महाधन ऊर्मी, ठीक है। और यहाँ कौन सा आपका संधि है? तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि यहाँ प्रयोग में लाई गई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय, सूर्य यहाँ ये है, ध्यान रखिएगा, रे धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, बताइए क्या होगा? क्या लगा रहे हैं आप? उत्तर सही बताइए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है?
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लिंक को शेयर करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, ठीक। और कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है और ये कौन सी संधि है बताइए। क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी? तो इसका उत्तर क्या होगा? सूर्योदय, ठीक है। सूर्य धन उदय, तो यहाँ ये है, ठीक। तो सूर्य धन उदय क्या होगा? आपका संधि विच्छेद होगा। और इस कौन सी संधि है? गुण संधि है। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। पुनः, पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, धन है यहाँ ध्यान रखिएगा। पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म, बताइए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः, आपके सामने ऑप्शन है, और कौन सा इसमें आपका संधि होगा ये भी बता दीजिएगा साथ ही साथ। तो उत्तर अगर आप सी लगा रहे हैं तब भी गलत, बी लगा रहे हैं तब भी गलत, डी लगा रहे हैं तब भी गलत। उत्तर क्या होगा? ए, पुनः धन जन्म। और जहाँ लगा विसर्ग वहाँ विसर्ग संधि। ये तो बहुत ही आसान है। गुण संधि, आपके व्यंजन संधि पहचाने में दिक्कत है, लेकिन विसर्ग में तो आंख बंद करके आप पहचान सकते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पा धन अनवन, पा धन वन, पौ धन अन, पौ धन आन, अन, ठीक है। एक है पो और एक है पौ, ठीक है। तो पा धन अनवन, पा धन वन, पो धन अन और पौ धन अन, बताइए क्या होगा पवन का आपका संधि विच्छेद। तो अगर आप कौन सा लगा रहे हैं? उत्तर लगा रहे हैं सी, तो आप एकदम सही हैं। और ये कैसी संधि है? अयादि स्वर संधि है, ठीक है। अयादि स्वर संधि, अयादि, ठीक है। अयादि स्वर संधि आपका है इसके अंदर। अयादि स्वर संधि आपका पवन का क्या है? पौ धन अन। चलिए 9वें प्रश्न पे आते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। बताइए, अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आने की पूरी चांस है, ठीक है। मैं इत्यादि को संधि विच्छेद कर देता हूँ, आप इसका उत्तर बता दीजिएगा। इति धन आदि, इति धन आदि होता है इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ कौन सा संधि है बताइए? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो ना ही दीर्घ संधि है, ना ही वृद्धि संधि है, ना ही गुण संधि है, क्या है? यण संधि है। चलिए, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, बताइए। मना धन रथ, मना धन रथ, मन धन औरथ, मनोधन रथ, मन धन रथ, बताइए। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मना धन रथ है, होगा, कौन सा होगा आपका? क्या बी होगा? मन धन औरथ, नहीं। मन धन रथ होगा, नहीं। मनोधन रथ होगा, नहीं। क्या होगा बताइए? आपका मनः, मनः धन रथ, दैट इज ए। और ये कौन सी संधि है? जहाँ लगेगा विसर्ग वहाँ कैसी संधि होगी? विसर्ग, ठीक है, विसर्ग संधि है। तो ये आराम से आप बता लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए 11वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि संधि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का और दीर्घ स्वर संधि का, बताइए। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आएंगे। तो यही है कि आप सीख गए हैं कि भैया आप विद्यार्थी का तुरंत कर देंगे विद्याधन रथी, लेकिन ये कौन सी संधि है ये बताना आपके लिए ज़्यादा कठिन है। और यही पूछा गया है प्रश्न में। पहले तो संधि करिए और वो भी सही करिए, अब तब जाके उत्तर बताइए। तो अगर वृद्धि स्वर संधि लगा रहे हैं तो एकदम गलत है, गुण स्वर संधि लगा रहे हैं तब भी गलत है, व्यंजन संधि लगा रहे हैं तब भी गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर संधि विद्या धन अर्थी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम उदाहरण है किसका? कौन सी संधि का है? विसर्ग संधि का है, अयादि स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है कि यण संधि का है, बताइए। तो दिग्भ्रम का मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा इसका। ये अभी शायद ऊपर किया है, अगर नहीं किया है तो ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। दिक होगा में हलंत और भ्रम, ठीक है। तो बताइए यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ विसर्ग तो नहीं है, क्योंकि विसर्ग नहीं लगा तो ये तो कट गया, ठीक। तो यहाँ कौन सी संधि है? क्या अयादि है, स्वर संधि है? नहीं। यण संधि है? नहीं। क्या है? व्यंजन संधि है दिग्भ्रम में। चलिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके प्रश्न सही जा रहे हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं अभी 12 में से। 12 में से अगर 8 या 9 प्लस हैं तो बहुत बढ़िया है, या उससे कम है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जो बाद में क्लास देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके क्वेश्चंस कैसे जा रहे हैं। उसी तरह हम लोग पेपर बनाएं, है ना। अभी जो हम लोग कंटेंट ला रहे हैं वो उतना एक्स्ट्रा टफ करें कि और थोड़ा नॉर्मल कर दें, या आप ही लोग तो बताएंगे ना। अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो प्रैक्टिस जितनी आप अभी कर लें
फिर हम लोग फिर रियल पेपर और थोड़ा तगड़ा बनाएं, क्योंकि आपका जो असली पेपर है उससे थोड़ा सा हल्का सा हमें अबव ही रखना है। उससे क्या रहे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी ना आए और बहुत कम उसमें भी ना चले जाएं। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है, बताइए। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है। महत्व धन आकांक्षा, महत्व धन आकांक्षा, महत्व धन आकांक्षा, महत्वा धन आकांक्षा, कांक्षा। ठीक है, तो जो आपका बी और सी ऑप्शन है वो एकदम एक जैसा है क्या, बताइए जी हाँ। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड वो है एक ही जैसा है, इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे। अब बताइए महत्व धन आकांक्षा है तो नहीं, ठीक है, और महत्वा धन कांक्षा है तो वो भी नहीं है। तो यहाँ क्या है आपका क्या है, सी या डी, बी ऑप्शन जो है। सी और बी के बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर दिखा आपको, दिखा कि नहीं दिखा। यहाँ ता के ऊपर एक और त्वा लगा है, ठीक है, और ये सिर्फ त्वा है। ठीक, ततत महत्व और महत्व, तो बहुत अंतर छोटा सा है, माइन्यूट सा है। तो आपका बी भी गलत है, डी भी गलत है, इसलिए ये वाली गलती मत करें। तो महत्व धन आकांक्षा, यहाँ कैसी संधि है, तो यहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि है। ये अच्छा प्रश्न था, देखिए अब इसको नोट कर लीजिए। इसको कैसे है, ऐसे हाईलाइट रेटेड प्रश्न है, इसमें एकदम चांद सितारे लगा दीजिए इसे। ठीक है, इसे घुमा दीजिए कि महत्वाकांक्षा में महत्व धन आकांक्षा या महत्व धन आकांक्षा। तो महत्व धन आकांक्षा नहीं होगा, महत्व धन आकांक्षा होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने यह प्रश्न सही किया था। आगे बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद है। पूर्व धन ग्रह, पूर्व धन ग्रह, पूर्वा धन ग्रह और पूर्व धन आग्रह, पूर्व धन आ धन ग्रह। बताइए क्या उत्तर होगा। तो पूर्वाग्रह का आपका संधि विच्छेद क्या होगा, आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्या होगा आपका उत्तर सी। ठीक है, पूर्व धन आग्रह में आ और क्या हो रहा है, फिर से एक बड़ा आ रहा है, तो ये कौन सी संधि हो गई आपकी अर्थात यह एक प्रकार की कौन सी संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी पढ़िए। आम बच्चा क्या करता है कि वो प्रश्न करता है और बस भूल जाता है, वादियों में खो जाता है। हमें क्या करना है, प्रश्न पर अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने की, कौन सा संधि था भैया, कैसे बना, क्यों बना, ये करने से आपको डिटेल्ड आंसर मिलता है। वही तो हम बता रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग अलग हैं। टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का यही अर्थ है कि हम सिर्फ प्रश्न नहीं कराते, उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे सारे वीडियोस को देखा करिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए 15 प्रश्न का उत्तर दीजिए। यशः धन दा का संधि युक्त पद है। अब उल्टा आ गया, देखिए पहले संधि विच्छेद करके दे दिया, अब संधि बतानी है। जसोदा, यशोदा, यशोदा, यशुदा, यशुदा, ठीक है, या यशः धन यशा दा। ठीक है, तो एक तो चीज़, अगर आपके पास एक चीज़ होती है, क्या है, क्या आपके पास बताइएगा, कॉमन सेंस है क्या, हाँ कॉमन सेंस है, तो जा तो नहीं आएगा। कोई लगा रहा है ए तो वो मुझसे मिले, हाँ अगर जिसने लगाया है ए वो मुझसे मिले ना, तो जा तो नहीं आ जाएगा भाई, ये तो होता नहीं है संधि में। ठीक, अब दूसरी बात है कि और क्या हो सकता है, बताइए। तो यहाँ दिख सकता है विसर्ग है, और विसर्ग यहाँ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, गायब हो जाएगा, तो डी भी गया, ए गया, डी गया। अब देखिए यहाँ ऊ और यहाँ क्या लगा है ओ, तो कौन सा आ सकता है, तो ऊ नहीं आएगा, क्या आएगा ओ, यशोदा होगा। ठीक है, तो यशः धन दा यशोदा पद है, और यह कैसी संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए, अच्छो हणी, अच्छो हणी का संधि विच्छेद है। अच्छा धन हिणी, अच्छ धन ऊ हिणी, अच्छे धन अहिणी, अच्छ धन ओ हिणी, हिणी। ठीक है, तो बताइए अच्छो हणी का संधि विच्छेद है, बताइए क्या। तो यहाँ देखिए ऊहुनी आ गया है, तो अब ये अगर जो लगा रहा है वो सही है क्या, हो सकता है ना, सोच समझ कर बताइएगा। क्या अच्छा धन हिणी ये है, बताइए, अच्छे धन अहिणी है, बताइए। तो यह संधि विच्छेद अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कठिन प्रश्नों में से आता है। तो इसका उत्तर क्या है, बी अच्छ धन ऊहिनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कठिन वाला प्रश्न था। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये अभी हमने किया ही है। विद्याधन आर्थी, बिल्कुल नहीं, विद्याधन आर्थी, सी विद्याधन आर्थी या विद्याधन अर्थी, बताइए क्या होगा, अर्थी। जल्दी बताइए। तो 17वें का
क्या होगा बताइए उत्तर इसका, सही उत्तर सोच समझ कर कौन सा उत्तर होगा, आपके कमेंट बॉक्स देखे जा रहे हैं, बताइए। तो उत्तर होगा आपका डी, दैट इज विद्या धन अर्थी। ठीक है, चलिए तत्काल शब्द का संधि विच्छेद है तत् धन काल, ता धन अकाल, तह ततः धन काल, तत् धन काल। बताइए तत्काल शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है भाई, तत्काल शब्द का संधि विच्छेद है तत् धन काल। ठीक है, जहाँ हलंत लगाओ। चलिए प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण विच्छेद आ गया। देखिए अभी तक संधि विच्छेद था, अब वर्ण विच्छेद आ गया। तो प्यास शब्द का संधि वर्ण विच्छेद आपको बताना है। तो प धन अ धन य धन आ धन स धन आ, फिर सी है आपका, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से अटपटे हैं। ठीक है, ये पहला वाला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे प्यास है तो प्यास जो है वो है प हलंत धन, ठीक है, आपका य हलंत, ठीक, प्या बना, फिर आ पूरा आ बड़ा, ठीक, फिर आपका नीचे लिख दे रहा हूँ सा, ठीक, सा हलंत, फिर आपका अ, ठीक। तो पा हलंत और फिर कौन सा हलंत, फिर आपका यह हलंत जो है वो आया। यहाँ बस एक क्या गलती है कि यहाँ आपका सी ऑप्शन ही बी ऑप्शन था। अच्छा चलिए ठीक है, सी यहाँ 2 बार लिखा था तो उससे वो हुआ। तो यही आपको जो सी ऑप्शन, ये वाला पहला सी ऑप्शन लिखा है, यही इसका क्या था, आपका संधि विच्छेद था। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, ये वर्ण विच्छेद था। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद का एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं ना। तो अभी धन अर्थी से बनने वाला शब्द क्या है, अभ्यार्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। बताइए, बहुत ही सूक्ष्म से अंतर है। अभ्यार्थी, अर्थी, अभ्यर्थी, आभ्यर्थी। बताइए तो क्या होगा अभी धन अर्थी से बनने वाला शब्द। तो अगर आप क्या लगा रहे हैं, ए तो गलत, ठीक, और अगर आप लगा रहे हैं बी तब भी गलत, डी तब भी गलत। तो क्या हो गया, अभ्यर्थी। ठीक है, अभ्यर्थी इसका सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। चलिए भोजनालय का, और मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें संधि कौन सी है। ठीक है, ये चीज़ को बार बार करते रहिए, इससे क्या है प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी जानने के लिए। प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। भोजनालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, भोजन धन अले, भोजन धन आले, भोजन धन लय, भोज धन नाले। तो बताइए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाले वाला बिल्कुल नहीं, ले वाला क्या नहीं, क्या ए वाला नहीं, तो क्या हो जाएगा भोजन धन आले। ठीक है, भोजन धन आले। और यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए यण संधि के लिए क्या बताते हैं, यण संधि का उदाहरण क्या है बताइए। स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत, स्वांग। बताइए यण संधि का उदाहरण है, बताइए क्या। यण संधि का उदाहरण है स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत, स्वांग। क्या उत्तर होगा। तो अगर आप क्या लगा रहे हैं, बी तो गलत, स्वल्प तब भी गलत, स्वागत तब भी गलत, क्या होगा स्वांग। स्वांग का क्या है, शब्द छोड़कर सभी शब्द में क्या है, यण संधि है। ठीक है, स्वांग शब्द को छोड़कर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न है वो थोड़ा सा वही हो गया फिर से, कि प्रश्न क्या पूछ रहा था, यण संधि का उदाहरण क्या है, स्वांग शब्द को छोड़कर अन्य शब्द यण संधि के उदाहरण हैं। तो यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। ठीक है, नो नहीं, बाकी जो हैं आपके सारे ऑप्शन वो यण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, और स्वांग आपका उदाहरण नहीं है। ठीक, चलिए इसको ध्यान रखिए कि इस प्रश्न में एक चीज़ नहीं का कितना बड़ा अंतर होता है, इसको समझने के लिए ये प्रश्न बहुत जरूरी था। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अब आगे देखिए, विसर्ग मतलब वही जो 2 डॉट होते हैं, कौन से उसमें नहीं होगा। तो बताइए, अब यहाँ नहीं वाला आ गया, यहाँ नहीं है। बताइए तो विसर्ग संधि नहीं है। क्या अनुस्वार, क्या मनोनुकूल, क्या मनस्पात, मनस्ताप, ठीक है, क्या पयोद। बताइए किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, नहीं है, नहीं है। अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप, पयोद। बताइए तो कहाँ नहीं है, पयोद में आपका विसर्ग संधि प्रयोग में नहीं है। चलिए विरेख संधि का उदाहरण है। अब यहाँ उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण है, मतलब 3 गलत होंगे। तो अतवय, अतएव, ठीक है, पहला क्या है
अतएव, विस्मरण, उच्चारण, विसर्ग। बताइए। तो विस्मरण में होता है, विसर्ग में होता है, उच्चारण में होता है, क्या इसमें नहीं होता? अतएव में आपका विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न पे आते हैं। यण संधि का उदाहरण है बताना है इसमें से। यण संधि का उदाहरण आपको बताना है। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, नवोड़ा, शुभेच्छा, प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। बताइए। तो यण संधि का उदाहरण क्या है इसमें? क्या शुभेच्छा है? तो नहीं। क्या नवोड़ा है? तो नहीं। क्या प्राप्तोदक है? तो नहीं। क्या है? अभ्यर्थी। ठीक है, अभ्यर्थी आपका यण संधि का उदाहरण है। अभिधन, अर्थी क्या है? यण संधि का उदाहरण है। चलिए 26वां प्रश्न। किस शब्द में वृद्धि संधि है? किंचित, सदैव, निरोग, रमेश। बताइए। किस शब्द में वृद्धि संधि है? बताइए उसका उत्तर सोच समझ कर। किस शब्द में संधि आपका वृद्धि संधि है? तो अगर आप कौन सा प्रश्न लगा रहे हैं? सदा, धन, एव, सदैव, वृद्धि रेची सूत्र से सिद्ध होता है अतः यह वृद्धि संधि का शुद्धि स्वर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। धनुष टंकार, धनुष टंकार होती है ना, जब राम जी ने की थी, आपको अगर पता हो तो, या महाभारत में अर्जुन जी ने की थी, तो इसी तरह धनुष टंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? धनु धन टंकार, धनुष धन टकार, टकार, धनुम धन टंकार, धनु धन टंकार। तो बताइए। धनुम है, धनु है, धनुष है, धनु है, टंकार, टंकार, टंकार और टकार है एक में। तो जहाँ टकार है तो वहाँ क्या करेंगे? एकदम भगा देंगे इनको। भगिया, भगिए, मतलब भगिए नहीं, जाइए, थोड़ा सा चाय पानी कर लीजिए, वो आपके काम, हमारे काम का नहीं है। टंकार हमारे काम का है। अब देखना है आपको, धनु होगा, धनुम होगा, धनु होगा। तो धनु नहीं होगा, ना ही धनुम होगा, क्या होगा? धनु। और फिर यहाँ कौन सी संधि होगी? भैया लगा है विसर्ग, तो विसर्ग संधि तो होगी ही होगी। चलिए 28वां प्रश्न। उच्चारण का संधि विच्छेद है क्या? उच्च धन आरण, उच्च धन चारण, उच्चाधन रण, उत्धन चारण। बताइए क्या होगा? तो उच्चारण का क्या होगा? अगर लगा रहे हैं बी तो गए, ए तो गए, सी तो गए, क्या आ गया? उत्धन चारण। और यहाँ कौन सा संधि है? व्यंधी संधि, व्यंजन संधि आपका है। चलिए 29वां प्रश्न करते हैं। महाधन उदय, महाधन उदय का क्या है? महोदय, महुदय, महोदय, महुदय। ठीक है, तो एक में महुदय है, एक महूदय है। ठीक है, तो बताइए। महान उदय, महाधन उदय का क्या बनेगा? तो बनेगा आपका महोदय। ठीक है, दैट इज ए। और ए किसका है? गुण संधि का एग्जाम्पल है। 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न अब नहीं, अब हम क्लास को एंड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, कोशिश क्या करनी है आपको कि वीडियो को आपको शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब। सर से बात करनी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। बाय बाय।